साथ हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए सर। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर को। मेरी आवाज आ रहा है? आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सर्वप्रथम जीवित खुदा को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ। एक लंबे समय के बाद परमेश्वर फिर से रेणुकोट कलीसिया के तमाम विश्वासियों के साथ मिल करके इस प्रकार से एक जूम मीटिंग में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए खुदा ने मेरी जिंदगी में एक अवसर को दिए। इसलिए खुदा को मैं धन्यवाद देता हूँ दिल की गहराई से। उपस्थित तमाम माता पिता भाई बहनों को, छोटे बड़े बच्चों को, जवानों को, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुत्सन्नी पास्टर की ओर से सभी को प्रेम भरा सलाम, सभी को जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके खुश हैं अपने अपने जगह में, अपने अपने परिवार के साथ में, अपने अपने कलीसिया के विश्वासियों के साथ में। और साथ साथ मैं प्रभु के दास प्रिय शिवू पास्टर को भी धन्यवाद देता हूं उनके परिवार के साथ में। प्रिय प्रभु के दास ने मुझे आज के संध्या समय में खुदा की कलाम से कुछ बातें को रखने के लिए अवसर को दिए, मौका को दिए। इसलिए प्रभु के दास प्रिय शिवू सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को देख करके बहुत खुश लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अभी बोकारो में नहीं हूँ, मैं अभी एमपी आया हुआ हूँ, अपना ससुराल में आया हुआ हूँ। मैं वहीं से मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन को बांट रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा लाइट का कमी है यहाँ पे, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, इसीलिए सब कुछ। और बीच में अगर लाइट चले भी जाता है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ लाइट कट रहा है, आ रहा है, इस प्रकार से हो रहा है यहाँ पर। तो उसके लिए भी थोड़ा से मैं पहले से आप लोगों को बोलते रहता हूँ, अगर लाइट कटता है तो सब कुछ अंधेरा हो जाएगा, फिर भी प्रचार जारी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन की हम लोग जाएंगे। हमारे पास में कुछ समय है, परमेश्वर का स्वर्गीय मन्ना से खाने के लिए कुछ समय है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ में बाइबल को खोलिएगा। जिस किसी को बाइबल पढ़ने आता है, जिस किसी के पास में परमेश्वर का वचन है, मेरे साथ में निकालिएगा। एक जाना पहचाना एक पद से मैं बातें करना चाहता हूँ। हो सके किसी किसी को ये बात आप लोगों को प्रचार में नया लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ नया ही खाना खिलाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरे साथ में निकालिएगा लुक्का का सुसमाचार अध्याय 13 का 6 से लेकर के 9 पद तक पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्सेस 6 to 9। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, यही नहीं तो उसे काट डालना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे हैं, फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत बोल करके। फल रहित एक अंजीर का पेड़ है, अंजीर का पेड़ में अंजीर नहीं है, अंगूर जिसे हम लोग खाते हैं। आप एक पेड़ लगाया है, मान लीजिए आप एक पेड़ लगाया और उस पेड़ में फल ही नहीं आ रहा है, तो उस पेड़ का क्या लाभ। उस प्रकार का एक दृष्टांत को हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि किसी एक अंगूर का बारी में पेड़ लगा हुआ था, अंजीर लगा हुआ था। जब मालिक जब पेड़ को ढूंढने, जब फल ढूंढने आते हैं उस बारी में, तो वहां पे फल नहीं है। मेहनत हो रहा है, काम काज हो रहा है, पानी पटाया जा रहा है, खाद डाला जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फल नहीं फल रहा है। पहला साल भी बीत गया, फल नहीं फला। माली काम कर रहा है, माली पानी दे रहा है, मिट्टी खोद रहा है, घास फास को फेंक रहा है, छटाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। पहला साल बीत गया, फल नहीं मिला। दूसरा साल भी आया, मालिक आकर के मालिक को पूछ रहा है, जो काम देखभाल करता है बारी में, उसको आकर के पूछे, क्या बात है, इस साल फल फला कि नहीं, अंजीर का पेड़ अंगूर फला कि नहीं फला। तो वो बोल रहा है कि मालिक ये साल भी अंगूर फला नहीं है। बोला कि ठीक है, चले गया। जब तीसरे साल फिर आकर के देखता तो बोलता है कि नहीं, इस साल भी नहीं फला। तो वहां पे मालिक गुस्सा होकर के बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर ये पेड़ नहीं फलता है तो क्या करना है, 3 साल तक तो देखना है, उसके बाद में पेड़ को काट करके फेंक देना है। इतना में मालिक के सामने में वो जो माली है, जो देखभाल करने वाला जो माली है, वो विनती करके बोलता है कि स्वामी ये साल और देख लेते हैं, स्वामी ये साल और देख लेते हैं, यदि ये साल फला तो फला, नहीं तो मैं क्या करूंगा, ये साल इसको मैं काट के मैं
फेंक दूंगा। इस प्रकार का बात को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का बात को बोल रहे हैं और बोलते हैं कि मैं इस बार अच्छा से मैं देखभाल, ऐसे तो मैं देखभाल कर रहा हूं, फिर भी नहीं फल रहा है, लेकिन इस बार मैं अपना बेस्ट करूंगा, अच्छा से मैं करूंगा। मिट्टी को निकालूंगा, गंदा मिट्टी को निकालूंगा, गंदा मिट्टी को निकालने के बाद में मैं वहां पे कुछ अच्छा मिट्टी डालूंगा और साथ साथ में खाद डालूंगा, जिसके कारण से इस बार फलना चाहिए। खाद डालने के बावजूद भी अगर इस साल नहीं फला तो मैं क्या करूंगा, स्वामी, में काट के मैं फेंक दूंगा। इस प्रकार का दृष्टांत को हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं, एकदम साफ साफ। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रियो कि एक खाद क्या है, हमारा जिंदगी का आत्मिक फल, आत्मिक अंजीर को लाने के लिए एक खाद क्या है। मैं वही कुछ आत्मिक खाद जो स्पिरिचुअल फर्टिलाइजर है, मैं उसी कुछ बातों को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूं। आज के वचन के साथ में आप अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। मैं इतने साल से मैं प्रभु में हूं, मुझे बपतिस्मा लिया हुआ इतना साल हो गया, मैं इतना उपवास का प्रार्थना कर रहा हूं, इतना मैं संगति कर रहा हूं, क्या मुझ में फल रहा है या मुझ में फल नहीं फल रहा है? ये बातों को हम लोग को जानने की जरूरत है। मेरे परिवार में फल रहा है कि नहीं फल रहा है? मेरा बेटा बेटी का जिंदगी में आत्मिक फल रहा है कि नहीं फल रहा है? मेरे कलीसिया का जो सेवकाई चल रहा है, उस कलीसिया की सेवकाई में आत्मिक फल रहा है कि नहीं फल रहा है? ये तमाम बातों को हम लोग मेरे प्रियो आज परखेंगे और जांचेंगे इस पद के अनुसार में। यदि फल नहीं फल रहा है तो प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलते हैं काट के फेंक देना है। मालिक बोलते हैं काट के फेंक देना है, लेकिन वहां पे एक विनती करने वाला मालिक से रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि स्वामी इस साल और रहने दीजिए। एक अनुग्रह को देखते हैं हम लोग वहां पर, एक विनती करने वाला है, एक अनुग्रह करने वाला। मेरे कहने का मतलब है स्वर्गीय पिता परमेश्वर आप में कुछ फल को देखना चाहते। वो मालिक कौन है और वो मालिक कौन है और वो अंजीर का पेड़ क्या है, उस कुछ बातों को मैं बोलूंगा और मैं आप लोगों को जो आत्मिक खाद है इसको डालने से हम लोग फल सकते हैं, उस बातों को मैं रखूंगा। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो मालिक है, जो ओनर है, जो बारी का जो मालिक है, वो है कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, वो परमेश्वर हम में फल देखना चाहते हैं, अंजीर का फल देखना चाहते हैं। हम लोग कौन है कि हम लोग अंजीर का वृक्ष है, हम लोग दाखलता है, अंजीर का पेड़ है हम लोग। हम में क्या होना चाहिए कि फल होना चाहिए। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, कोई लोगों को 10 साल बीत गया प्रभु में आकर के, कोई लोगों को 15 साल बीत गया, कोई लोगों को 12 साल बीत गया, लेकिन फल नहीं है अभी तक। जिस फल का उम्मीद और स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम लोग से कर रहे हैं, वो अभी तक वो फल मुझ में नहीं लगा है, वो फल अभी तक मेरे परिवार में नहीं लगा है, वो फल अभी तक मेरे सेवकाई में नहीं लगा है। यहाँ पे स्वर्गीय पिता परमेश्वर बोलते हैं कि मैं काट डालूंगा। मालिक को बोलते हैं कि काट दो, कोई जरूरत नहीं रखने का, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बिचवाई करने वाला मालिक, वो बिचवाई करने वाला मालिक कौन है? हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। अभी भी पिता की दाहिनी ओर में बैठ करके विराजमान होकर के वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? को बिचवाई कर रहे हैं कि पिता और 1 साल रहने दीजिए और 1 साल इनको अनुग्रह दे दीजिए, शायद ये साल में ये फल जाएंगे बोल करके। मेरे कहने का मतलब है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी बादल में आ रहे हैं। हम लोग को फलना है, हम लोग को फल रहित, हम लोग को फल सहित वो देखना चाहते हैं, हमें फल लगना वो देखना चाहते हैं। वो आत्मिक खाद क्या है जो मैं फल पाऊं, वो बात को मैं बोलूंगा मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ हम पढ़ते हैं पद 8 में, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। खोद कर खाद डालना है। वो खाद, सबसे पहला खाद ये है मेरे प्रिय, यदि आप फलना चाहते हैं तो सबसे पहला खाद ये है, मेरे साथ में पढ़िएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संहिता 1 का 1 और 2 को पढ़िएगा। भजन संहिता 1 का 1 और 2 पद को पढ़िएगा। हाँ पढ़िए, क्या ही 1 2 3 को पढ़िए, 1 2 3। हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर हाँ। नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रीतों में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, धन्य है वो पुरुष
इस प्रकार से बोला है परमेश्वर का वचन। पहला खाद, पहला आत्मिक खाद ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन को पालन करना है। चाहे हम जहां भी, ये इसके सिवा, ये परमेश्वर का वचन के सिवा हमारी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। सबसे पहला स्थान मेरे जिंदगी में और आपके जिंदगी में परमेश्वर का वचन को देना है। वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की मंडली में नहीं चलता, ये नहीं करता बोल के लिखा गया हुआ है। और जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करने का मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप दिन और रात खाली बाइबल पढ़ते रहो, मैं ये नहीं बोलूंगा। परमेश्वर का वचन को हम लोग को अधिक प्राधान्यता देना है, अधिक इंपोर्टेंट देना है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है उसको मुझे मानना है। साथ साथ अपने बच्चों लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने कलीसिया के लोगों को इस परमेश्वर का वचन के अनुसार में चलने के लिए मुझे उन लोगों को क्या करना है कि प्रोत्साहित करना है। तब जाकर के वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो बहते हुए नाली के वृक्ष के समान होगा। जो पुरुष परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का व्यवस्था पे ध्यान करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार में चलता है, वो कैसे होगा बोल के बोला गया हुआ है, बहते हुए नाली के किनारे का वृक्ष के साथ में उसको तुलना किया गया हुआ है। बहते हुए नाली का वृक्ष कभी भी नहीं सूखता है, क्योंकि उसको हमेशा पानी मिल रहा है, उसको हमेशा खाद मिल रहा है, उसको जिंदगी में सब कुछ मिल रहा है। समय और बेसमय वो क्या होगा, तो फलते रहेगा मेरे प्रियो। आप अपने आप को इस वचन के अनुसार में परखिए, क्या मैं परमेश्वर का वचन को मानता हूं या मैं परमेश्वर का वचन को मैं नहीं मानता हूं। क्या आपका जिंदगी में फल है? आप विश्वास में आकर के, किसी को 5 साल हो रहा है, किसी को 10 साल हो रहा है, किसी को 15 साल हो रहा है, किसी को 20 साल हो रहा है, लेकिन सूखा ही सूखा लग रहा है। जब हम पढ़ते हैं यहेजकेल अध्याय 37 में पढ़ते हैं, उधर जाने की जरूरत नहीं है। यहेजकेल नबी का पुस्तक अध्याय 37 को जब हम पढ़ते हैं तो सूखी हुई हड्डी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। वहां पर सूखी हुई हड्डी, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का दास यहेजकेल को एक तराई में ले जाता है और तराई में देखता है कि पूरा सूखा हुआ हड्डी है, नरकंकाल है, पूरा नरकंकाल, सूखा हुआ हड्डी। वहां पर इसराइलियों को एक सूखे हुए हड्डी के साथ में तुलना किया गया हुआ है, सूखा हुआ हड्डी। क्यों? क्योंकि इसराइलियों के पाप के कारण से परमेश्वर इसराइलियों को एक सूखे हुए हड्डी के साथ में तुलना किया गया हुआ है। क्या हमारा जिंदगी इन दिनों में क्या सूखा दिख रहा है या मैं फलवंत दिख रहा हूं? क्या मेरा परिवार इन दिनों में सूखा सूखा है? क्या मेरा सेवकाई इन दिनों में सूखा सूखा है? क्या मेरा कलीसिया के विश्वासी लोग इन दिनों में सूखा सूखा दिख रहे हैं? इसका क्या कारण है? कारण वही है मेरे प्रियो, एक कारण है। पहला कारण कि परमेश्वर का वचन को नहीं मानना, परमेश्वर का वचन को गंभीरता से नहीं लेना, परमेश्वर के वचन के अनुसार में नहीं चलना। ये एक मुख्य कारण है, जिसके कारण से उस अंजीर का वृक्ष में अंजीर नहीं फला है। परमेश्वर का वचन को मुझे मेरे जिंदगी में और आपका जिंदगी में इंपोर्टेंट देने की जरूरत है। एक पद को फिर पढ़िएगा, मेरे साथ में आइएगा, प्रेज द लॉर्ड। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति का पुस्तक में आइए, उत्पत्ति अध्याय 26 में आइए, उसका 12 पद को पढ़िएगा। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 26 का 12 पद, रुत पढ़ो। हाँ। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। काफी है। हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, फिर इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया और 100% आशीष पाई और यहोवा ने इसहाक को आशीष दी। आज तक कोई 100% फल पाया है? आप खेती किसानी करते हैं, 100% मिला है क्या? 100 में से 100 मिला है? मिला ही होगा, अच्छी बात है। लेकिन देखिए इसहाक का जिंदगी में क्या हुआ, उसी देश में जोता और बोया बोल के बोला गया हुआ है। उसी 26 का 1 और 2 पद को और 3 पद को पढ़िए, मेरे साथ में निकाल के पढ़िए। वही अध्याय 26 का 1, 2 और 3 पद को पढ़िए। हाँ, क्या कारण है कि 100% आशीष इसहाक का जिंदगी में मिल रहा है? हाँ। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए इसहाक का जिंदगी में 100% आशीष पाने का कारण क्या है? 100% फल
अपना अंजीर के वृक्ष में लाने का कारण क्या है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 1, 2 और 3 पद हम पढ़ते हैं। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। ये दूसरा अकाल पड़ा। पहला अकाल अब्राहम के समय उसका पिताजी इसहाक का पापा अब्राहम का समय में एक अकाल पड़ा था, उससे भी अब भयंकर अकाल अभी इसहाक का समय में पड़ा है। इसहाक के समय में जब अकाल पड़ा तो हम क्या पढ़ते हैं पद में फिर नीचे की ओर, इसीलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा। देखिए इसहाक अभी गरार में है और गरार में जा करके वो प्लानिंग बना रहा है कि मैं मिस्र को चला जाऊंगा, क्योंकि अकाल भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। आप सबको मालूम है अकाल जब पड़ता है बारिश नहीं होता है, खाना पीना नहीं मिलता है, चारों ओर सूखा ही सूखा रहता है। ऐसे अवस्था में लोग क्या करते हैं, अपना सब कुछ को छोड़ करके शहर की ओर जहाँ खाने पीने के लिए मिल रहा है वहां की ओर लोग चले जाते हैं, क्योंकि अगर रहेगा कुछ नहीं मिलने वाला है, खेती किसानी तो होगा नहीं, पानी तो होगा नहीं, गाय बैल धन संपत्ति सब बर्बाद हो जाएगा। इसी उद्देश्य से इसहाक भी सोचा कि अब मैं मिस्र को चले जाऊंगा। अपने मन में कल्पना कर रहा है, क्योंकि उस समय का मिस्र एक पावरफुल देश था। मिस्र में सब कुछ खाने पीने के लिए सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, और सब कोई लोग आसपास के लोग, आसपास के गांव के लोग, सब कोई मिस्र की ओर जा रहा है, मिस्र की ओर जा रहा है। सब कोई ध्यान से सुनते रहिए, सब कोई मिस्र की ओर जा रहा है, पड़ोसी लोग भी मिस्र को चले जा रहे हैं, सब कोई चले जा रहे हैं। तो इसके वजह से इसहाक भी बोलता है कि मैं भी मिस्र को चले जाऊंगा। जब ये बात को जब वो मन में सोच ही रहा था तो परमेश्वर ने इसहाक को आकर के बोलते हैं तुमको मिस्र में जाने की जरूरत नहीं है, तुमको मिस्र में जाने की जरूरत नहीं है, तू इसी देश में रहना, इसी गरार में तुमको रहना है। अकाल पड़ा है, मुझे मालूम है भयंकर अकाल पड़ा है, बारिश नहीं हो रहा, खाने पीने के अकाल, खाने पीने का किल्लत पड़ रहा, सब कुछ है, चीज का प्रॉब्लम हो रहा है, असुविधा हो रहा है, लेकिन तुझको बेटा इसहाक तुमको इसी देश में रहना है। उसके बाद नीचे हम क्या पढ़ते हैं 2 पद में, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहा, तू इसी देश में रहा। 3 पद में हम पढ़ते हैं कि तुमको इसी देश में रहना है। अकाल है, खाने पीने के लिए नहीं है, समस्या है, आसपास का पड़ोसी लोग सब कुछ चले जा रहा है। अगर मान लीजिए, थोड़ा बात के लिए समझिए, इसहाक का पत्नी रिबेका अगर मान लीजिए कि विश्वासी नहीं होती, वो क्या बोलती भी अपना पति इसहाक को, हाजी हमारे आसपास के लोग सब कोई चले जा रहे हैं, सब कोई बोरिया बिस्तर बांध के सब कोई मिस्र को चले जा रहे हैं, आप क्या हमें बाल बच्चे के साथ में यहाँ मराने के लिए रखा है क्या? हम इस प्रकार का उसका अंदर में सोच आता रिबेका का। अगर वो विश्वासी नहीं होती तो आजकल बहुत से ऐसे हैं पास्टर्स के पत्नी लोग, इस परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत से प्रभु के दास लोग हैं, उनके बीवी लोग क्या है इस प्रकार का सोच रखते हैं। पास्टर का इच्छा है उपवास करना, परमेश्वर का सानिध्य में बैठना, लेकिन पत्नी बोले कि नहीं मुझे नहीं बैठना है जी, मुझे बच्चा संभालना है, मुझे घर का काम धाम देखना है। उसको देखिए कैसे क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे रिबेका अगर बोलती इसहाक को सब कोई हमारे आसपास के लोग चले जा रहे हैं मिस्र को, घर में क्या खाक है, एक तो बारिश नहीं हो रहा है, घर में चावल नहीं है, घर में दाल नहीं है, घर में पानी नहीं है, बीबी है, बाल बच्चे हैं, आप क्या है मराने के लिए रखे हो क्या? हम भी चलेंगे मिस्र को। इस प्रकार से मान लीजिए रिबेका इसहाक के सामने में कुड़कुड़ाती तो इसहाक क्या होता, टूट जाता। लेकिन रिबेका इस प्रकार का औरत नहीं थी, वो एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, परमेश्वर का वचन के अनुसार में चलने वाली स्त्री थी, अपने पति का अधीन में रहने वाली स्त्री थी। इसहाक बोला चाहे जो भी हो जाए, परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा है, इसी देश में परमेश्वर रहने के लिए बोला है। वो आज्ञाकारी स्त्री थी, पति का अधीन में रहने वाली स्त्री थी। वो बोली कि ठीक है स्वामी जी, आप जो बोलते हैं हम लोग वैसे ही करेंगे। कुड़कुड़ाई नहीं, आसपास का लोग सब कोई जा रहा है, सब कोई जा रहा है, सब कोई जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन को इसहाक अपना जिंदगी में अपना परिवार के साथ मिल करके वो प्राधान्य दिया, इंपोर्टेंट दिया। तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं, परमेश्वर बोलता है कि तू उसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए मान लीजिए वहां पर इसहाक परमेश्वर का बात को नहीं मानता और बोरिया बिस्तर बांधता, बैलगाड़ी में लादता और मिस्र को चले जाता, तो क्या परमेश्वर इसहाक के साथ में रहता? कभी भी नहीं रहता। परमेश्वर बोल रहा है कि तू इसी देश में रहना तो मैं तेरे साथ में रहूंगा, यानी कि तू मेरे बात को मानेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। अकाल है तो क्या हो गया, मरी फैल रहा तो क्या हो गया, समस्या तो क्या हो गया, यदि आपके साथ में परमेश्वर का सानिध्य है, यदि आपके साथ में परमेश्वर का उपस्थिति है,
तो मेरे प्रिय मैं बोलना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ में है, परमेश्वर का सानिध्य आपके साथ में है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है, आपके परिवार के साथ में, आपके सेवकाई के साथ में है। चाहे अकाल जैसी समस्या भी क्यों ना हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। फल लाना है तो 100% फल आपके जिंदगी में, आपके परिवार का जिंदगी में, आपके बाल बच्चे का जिंदगी में, आपके सेवकाई में, आपके कलीसिया में 100% फल लाना है, तो मेरे प्रियो यहाँ पर इसहाक की तरह क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर का बात को मानने की जरूरत है। तब जा करके आप आपका जिंदगी में क्या कीजिएगा कि 100% फल को आप ला पाइएगा मेरे प्रियो, नहीं तो नहीं ला पाएंगे हम। वहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, जब हम लोग पढ़े अभी अध्याय 6 से लेके 9 तक में पढ़े कि खाद डाल, क्या हुआ कि फल नहीं रहा है। ये अंजीर का वृक्ष किस कारण से फल नहीं रहा है? 3 साल तक देखा, अगला साल बोल रहा है कि मैं काट के फेंक दूंगा। माली बिचवाई करके बोल रहा है कि इस बार रहने दीजिए, मैं खाद डालूंगा। एक आत्मिक खाद है मेरे प्रियो, यदि आप आपके जिंदगी में नहीं फल रहे हैं, आपका सेवकाई नहीं फल रहा है, आपका परिवार आशीष नहीं हो रहा है, तो मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन का कमी है आपका जिंदगी में, आपका सेवकाई में, आपका हर एक चीज में। परमेश्वर का वचन को दृढ़ता से मानिए, भय के साथ मानिए, भक्ति के साथ मानिए। तब जाकर के इसहाक की तरह फिर हम क्या पढ़ते हैं वहां पर 12 में, फिर इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए अकाल पड़ा है, चारों तरफ सूखा ही सूखा है। फिर पढ़ते कर उसी वर्ष में, देखिए उसी वर्ष में, कितना ब्लेसिंग वर्ष है। जिस वर्ष में अकाल पड़ा है, जिस साल बारिश नहीं हो रहा है, और उसी वर्ष में इसहाक विश्वास के साथ में जोता और बोया है। भला अकाल वाला वर्ष में कौन जोतेगा और बोएगा? लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बोलेगा कि ये पागल हो गया है क्या, अकाल पड़ा है और जोत रहा है खेत को, बो रहा है खेत को। लोग मजाक उड़ाए होंगे जो लोग रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है उसी वर्ष में, अकाल पड़ा हुआ वर्ष में जोता और बोया, और 100% 100% चास उसका जिंदगी में आशीष परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया बोल करके बोला। क्या कारण है? कारण यही है मेरे प्रियो, 26 का 1 और 2 3 हम लोग जो पढ़े, परमेश्वर का वचन को वो माना, घरार में रहा, मिस्र को नहीं गया। मेरे कहने का मतलब है आप भी परमेश्वर का वचन को मानिए, परमेश्वर का वचन को सबसे पहला स्थान को दीजिए अपना जिंदगी में। जरूर परमेश्वर आपका जिंदगी में 100% फल को देगा। और एक पद को पढ़ के मैं दूसरा पॉइंट की जाना चाहता हूँ। 22 का 18 पद को पढ़िए, उत्पत्ति 22 का 18 पद को पढ़िएगा। रुक पढ़ो, 22 का 18 पद को पढ़ो, बहुत सा बातें हैं बोलने के लिए खाद के बारे। हाँ। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? प्रेज द लॉर्ड 22 का 18 में, और पृथ्वी के सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। देखिए अब्राहम का सारा वंश आशीष इसलिए होगा क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर का बात को माना है। देखिए परमेश्वर का आज्ञा को माना है, परमेश्वर का वचन को माना है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं अब्राहम से बात करके कि पृथ्वी के सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। आपका संतान, आपका पीढ़ी, आप चाहते हैं कि आने वाला दिनों में वो लोग आशीषित हो, धन्य माने जाए। आपका आने वाला वंश, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका पोता, आपका पोती, आपका परपोता, आपका आने वाला पीढ़ी, यदि आप चाहते हैं कि वो लोग धन्य माने जाएं, यदि आप चाहते हैं कि वो लोग आशीषित हो, तो मेरे प्रियो आपको क्या करने की जरूरत है? अब्राहम की तरह परमेश्वर का बात को मानने की जरूरत है। परमेश्वर ने वहां पर बोल रहे कि तेरे वंश धन्य मानी जाएंगी और लोग आशीषित होगा, इसलिए क्योंकि तूने मेरी बात को मानी है बोल करके परमेश्वर बोल। आप परमेश्वर का बात को मानिए, परमेश्वर का वचन को गंभीरता से लीजिए। आपका आने वाला पीढ़ी, आपका आने वाला पोता पोती, आपका आने वाला जो भी है, वो लोग क्या होगा मेरे प्रियो? आशीषित होगा। मेरा कहने का मतलब है वो अंजीर का वृक्ष में फल लगेगा। क्या कारण है कि अंजीर का वृक्ष में फल नहीं लग रहा है? सब कुछ सूखा ही सूखा है। कारण यही है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को नहीं मानना, परमेश्वर का वचन से दूर चले जाना। हम लोग देखते हैं जोना का पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, जोना 1 का 1 2 3 में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने बोला था तरसीस को जाने के लिए, लेकिन कहां चले गया? वो निनवे को चले जाता है। यहोवा के सामने से भाग गया बोल के हम लोग पढ़ते हैं, यहोवा के सामने से भाग गया। पढ़िएगा उस पद को, जोना अध्याय 1 का 1 और 2 पद को पढ़िए, जल्दी से थोड़ा सा पढ़िएगा, बहुत सा बातें हैं बोलने के लिए। जोना का पुस्तक अध्याय 1 का 1 और 2 पद को पढ़िएगा।
यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस हाँ। बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। नीचे की ओर। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को हाँ। जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देखकर उस पर काफी है, काफी है। वहां हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसको निनवे को जाने के लिए बोला, लेकिन यहोवा के सामने से भाग गया बोल के हम लोग पढ़ रहे। देखिए, उसकी जिंदगी में डर नहीं है, यहोवा के सामने से भाग जाना और तर्सीस को जाने वाला जहाज में चढ़ने के लिए प्लानिंग कर रहा है। यहोवा के सामने से भागना, यहोवा के सामने से कोई भागेगा तो उसका जिंदगी में आंधी और तूफान नहीं आएगा, तो क्या मेरे जिंदगी में आंधी और तूफान आएगा क्या? यहोवा के सामने से भागना। परमेश्वर ने बोल रहे कि बेटा तुमको निनवे में जाना है, प्रचार करना है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि तर्सीस को चले जा रहा है। यहोवा के सामने से उठ के भागना, परमेश्वर का वचन के सामने से उठ करके भागना। आजकल बहुत ऐसे आप लोगों को मिलेगा, परमेश्वर का सानिध्य से, परमेश्वर का उपस्थिति से भाग के जाने वाले लोग। परमेश्वर के सामने से जो उठ करके जाएगा उसका जिंदगी सुखा ही सुखा हो जाएगा। वो फलेगा नहीं, ऋतु में नहीं फलेगा। कारण ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को नहीं मानना, परमेश्वर का। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि प्रभु मुझे आशीष कर, ये बात एक बोलना है। हाँ, और मैं बोलूंगा कि प्रभु मुझे चंगाई दे दे, प्रभु जी मुझे छुटकारा दे दे, प्रभु जी मेरा बेटा को नौकरी दे दे, प्रभु जी मेरा बेटी का शादी हो जाए। और दिन रात गिड़गिड़ाते रहेंगे, दिन रात हम लोग क्या करेंगे, प्रभु के सामने में नाक रगड़ते रहेंगे कि मेरा बेटी का उम्र हो गया, प्रभु जी मेरे बेटी के लिए एक शादी करा दे, मेरा बेटा का नौकरी दे दे, एक घर बन जाए, ये सब हो जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे बीमारी है। ये सब हम प्रार्थना होता रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन को मानिए बोलने से नहीं। परमेश्वर के सामने से उठ के भाग जाना, प्रार्थना में आइए बोलने से नहीं आना, कलीसिया में उपवास की प्रार्थना है आइए बोलने से नहीं आना, पास्टर लोगों को प्रार्थना के समय बैठिए बोलने से सोना, परमेश्वर के सामने से उठ के भागना। प्रभु के दास लोग, जब से लॉकडाउन हुआ है, परमेश्वर के दास लोग बहुत आलसी हो गए इन दिनों में। जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ऑनलाइन सब चल रहा है, परमेश्वर के दास लोग बहुत, सब जगह में, बहुत जगह में हम देखे हैं, परमेश्वर के दास लोग बहुत आलसी हो गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के सामने में बने रहना है, तब जा करके हम अपने जिंदगी में 100% आशीष को हम पाएंगे मेरे प्रियो, नहीं तो हम नहीं पाएंगे। खुदा के सामने से भागना नहीं है, परमेश्वर के सामने में बने रहना है। आप चाहते हैं कि आपका आने वाले वंश धन्य माना जाए, आशीषित हो, अब्राहम की तरह परमेश्वर का बात को मानना है। ये पहला कारण था, ये पहला खाद है। आप चाहते हैं कि आप अंगूर की तरह फले, ये पहला खाद है, परमेश्वर का वचन को मानना और अपने जिंदगी में उसको पहला स्थान देना। दूसरा कारण है मेरे प्रियो, पवित्रताई। दूसरा खाद है पवित्रताई। यदि हमारी जिंदगी में पवित्रताई नहीं है तो मैं नहीं फलूंगा, ये साफ बात है। मेरे साथ में पढ़िएगा, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 को निकालिए, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 का 21 और 22 पद को पढ़िएगा। रुत पढ़ो, समय बहुत तेजी से जा रहा है। हाँ, सेकंड तीमुथी चैप्टर 2 वर्स, हाँ पढ़ो। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु के नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रेज द लॉर्ड। देखिए 20 पद में, ये मैं बोलना भूल गया, 20 पद से बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आदर का बर्तन और पवित्र ठहरना, हमारी जिंदगी में पवित्रता को बहुत इंपॉर्टेंट देने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसको हल्का लेना नहीं है, हल्का लेना नहीं, कभी भी अपने जिंदगी में हल्का लेना नहीं है। हम लोग इस चीज को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, पवित्रता को। हमारी जिंदगी में जो अलगावपन, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम जो शुद्ध हुए हैं, इस चीज को बरकरार रखने की जरूरत है। अपने आप को अलगावपन का जिंदगी बिताना है, जैसे संसार के लोग जीते हैं उस प्रकार से नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब बादल में आएंगे तो
वो पवित्र लोगों को लेने के लिए वो आ रहे हैं, अपवित्र लोगों को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने स्वरूप अपने समानता के लोगों को लेने के लिए वो आ रहे हैं। मेरे साथ में निकालिएगा एक पद को, एफेसू की पत्री में आइए, एफेसू की पत्री अध्याय 5 में आइए, एफेसू की पत्री अध्याय 5 का 27 पद को पढ़िएगा। एफेसू की पत्री अध्याय 5 का 27 पद। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड। देखिए हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, तेजस्वी कलीसिया बोल करके बोला गया हुआ है। ये पवित्रताई को दिखाता है, होलीनेस को दिखाता है, पवित्रताई को दिखाता है कि तेजस्वी कलीसिया। दुनिया में बहुत सा कलीसिया आपको मिलेंगे। कलीसिया कौन है? आप और मैं कलीसिया है। यीशु मसीह बादल में आएंगे तो आपको लेने के लिए और मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। कोई चर्च का बिल्डिंग को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, कोई बनाया हुआ घर को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। यीशु मसीह आ रहे हैं, बादल में आ रहे हैं, तो वो आपको और मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। वो आपको और मुझे तेजस्वी रूप से देखना चाहते हैं। वही बोला गया वहां पे, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना तो कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो बोल के बोला। पवित्र और निर्दोष। क्या मैं पवित्र हूं? अपने आप को जांचने वाली बात है। क्या मैं निर्दोष हूं? आपको लोग दोषी नहीं ठहरा रहे हैं तो? कोई आपको उंगली तो दिखा नहीं रहे हैं कि तुम ऐसे क्या, तुम कल वो झूठ बोला, तुम कल वहां पर शराब पिया, तुम कल वहां पर झगड़ा किया, कल तो अपना बीबी को मारा। कोई आपको दोष तो लगा नहीं रहा है। ये बात है मेरे प्रियो। तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब एक दूसरे तेज निकलना। वो हम लोगों का पवित्रताई को दिखाता है, हम लोग का होलीनेस को दिखाता है। खाद, सेकंड खाद है। अगर पवित्रताई रहेगा तो उस अंजीर के पेड़ में अंगूर फलेगा, नहीं तो नहीं फलने वाला है, नहीं तो नहीं फलने वाला है। हम लोग बहुत दिन से, बहुत साल से प्रभु में हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में यदि पवित्रताई को मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो कोई भी अंगूर फलने वाला नहीं है, कोई भी अंजीर उस पेड़ में नहीं फलेगा। लड़ाई है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, चुपके चुपके झूठ बोल दे रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चुप चुप के गलत चीज मोबाइल में देख रहे हैं, मारपीट हो रहा है, बच्चा को मार दे रहे हैं गलत चीज के लिए, बीवी को मारपीट कर दे रहे हैं, बीवी पति को मार दे रहा है, पति बीवी को मार दे रहा है, प्यार नहीं है, अशुद्धता है, गाली गलौज हो रहा है, ये सब करने की जरूरत है। तब जा करके हम क्या करेंगे मेरे प्रियो? हम फल ला सकते हैं, तब जाके हम तेजस्वी बनेंगे। अलगावपन का जिंदगी हमारी जिंदगी में आना है। जैसे संसार के लोग चलते हैं वैसे चलने से नहीं होगा। तुम बहुत जल्दी बादल में आ रहे हैं, वो आपको और मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, हमारे परिवार को लेने, हमारे कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। इन दिनों में सब कोई परमेश्वर का भय और भक्ति में, परमेश्वर का वचन के अनुसार में, अपने आप को शुद्धता के साथ में, पवित्रता के साथ में हम लोग को आगे की ओर बढ़ने की जरूरत है मेरे प्रियो। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं उसमें कि बर्तन है, लकड़ी का बर्तन है, काठ का बर्तन है, सोना चांदी का भी बर्तन है बोल के बोला गया बड़े घर में, लेकिन कोई कोई आदर का है और कोई कोई अनादर का है। आदर का कौन है? जो अपने आप को शुद्ध किया हुआ है, वही आदर का है बोल के बोला गया हुआ। हो सके सोना और चांदी का बर्तन है, लेकिन है उसको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन हो सके लकड़ी का बर्तन है, हो सके मिट्टी का बर्तन है, हो सके लकड़ी का बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है, लेकिन वो अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को शुद्ध किया है, उसको तैयार, उसको इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। इन दिनों में बहुत से बड़े बड़े लोग सब है, सोना चांदी की तरह, बहुत धनी धनी लोग है, बहुत अमीर अमीर लोग सब है, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आप जैसे, मुझ जैसे छोटे छोटे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके लायक बनाए हैं। और यदि आप इस लायक अभी भी बनाए नहीं है, तो समय है, अपने आप को बनाने का समय है। आपको परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। आप सोचे नहीं रहेंगे उस प्रकार से आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। यदि आप अपने आप को पवित्रताई में मेंटेनेंस कीजिएगा, तो आपसे परमेश्वर बातें करेगा, आपको परमेश्वर दर्शन से बातें करेगा, सपना को दिखाएगा, आपको अगुवाई करेगा, आपका संग साथ रहेगा। हेलो राजेश कुमार, भारती, सोइए मत, इधर ध्यान दीजिए।
थोड़ा देर के लिए सोना नहीं है, सोना नहीं है, कोई सोना नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए हम आए हैं, आपको सोने वाला चेहरा देखने के लिए हम नहीं आए। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के सानिध्य में बैठना है, सोना नहीं है, कोई सोना नहीं है। मत सोइए, थोड़ा देर के बाद आप सो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग को क्या करने की जरूरत है? पवित्रताई में हम लोग को आगे चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं ये बात बोलना चाहता हूं, तब जाकर के परमेश्वर हम लोग को अद्भुत रीति से हम लोग को इस्तेमाल करेंगे मेरे प्रियो। आइए अगला खाद के बारे में बताना चाहता हूं। अगला खाद क्या है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला खाद है मेरे प्रियो कि अब मेरे साथ में पढ़िएगा, प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना। उपवास करना है, मेरे साथ में पढ़िएगा अध्याय जोएल का अध्याय 2 का 14 और 15 को पढ़िएगा। उपवास की प्रार्थना। समय तेजी से जा रहा है, पढ़िएगा जोएल नबी का पुस्तक अध्याय 2 का 14 और 15। क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अग्र दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, उपवास करने के लिए बोला जा रहा है। यदि हमारे जिंदगी में यदि फल को लाना है मेरे प्रियो, तो हमारे जिंदगी में उपवास बहुत जरूरी है। बिना उपवास का हम अपने जिंदगी में फल नहीं ला सकते। खाद, ये एक आत्मिक खाद है। आपको समय मिलता है, अपने परिवार के साथ उपवास कीजिए। आपको समय मिलता है, कलीसिया में उपवास का डिक्लेयर कीजिए। उपवास के साथ में परमेश्वर का सानिध्य में बैठिए। प्रभु के दास लोग व्यक्तिगत रूप से उपवास कीजिए। सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, महीना में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना आप उपवास के साथ में प्रभु के सानिध्य में समय को बिताइएगा, आप उतना फल को फलिएगा मेरे प्रियो। कोई कोई लोग बोलते हैं उपवास करने से भाग जाता है, कोई कोई लोग बोलते हैं उपवास, अभी तो बोलेगा गर्मी का दिन आ गया है, दिन बड़ा है, कौन उपवास रहेगा, गैस बन जाता है, ये बन जाता है, बहुत प्रकार का बात लोग बोलेंगे। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आपका आत्मिक उन्नति के लिए मैं इस बात को मैं बोलना चाहता हूं। वहां पर जोएल ने भी बोलता है कि नरसिंगाफू को उपवास का प्रचार करो, महासभा बुलाओ, महासभा बुलाओ, उपवास करते हुए महासभा बुलाओ, रोते पीटते हुए। उपवास करने से क्या होता है कि मेरे प्रियो, हमारा जाने अनजाने में हुई गलती हमारा क्या होता है कि माफ होते रहता है, माफ होते रहता है, माफ होते रहता है, क्षमा होते रहता है। हम प्रभु के सानिध्य में हम और आगे आगे हम बढ़ते हैं, हमारा आत्मिक उन्नति और होते रहता है, और होते रहता है। 3 तो मैं अभी तक आत्मिक खाद आपको मैं बताया। पहला है कि परमेश्वर का वचन को मानना, दूसरा में बताया कि पवित्रताई, अभी तीसरा में हम लोग की है कि मेरे प्रियो उपवास के बारे में। यदि हमारी जिंदगी में उपवास है, उपवास के साथ में हम प्रभु के सामने में है। और भी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कोई कोई लोग बोलते हैं कि मैं उपवास हूँ, ऐसे बोलते हैं और घूमते रहता है, फिरते रहता है, कोई फायदा नहीं है। कोई कोई लोग ऐसे हैं, बोलेगा कि मैं उपवास में हूँ बोलेगा और सिनेमा देखते रहेगा। कोई कोई लोग है बोलेगा मैं उपवास में हूँ और दिन भर मोबाइल के सामने बैठे रहेगा, कोई फायदा नहीं। खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, अलग बात है, लेकिन उपवास में है, आप परमेश्वर के सामने में समय बिताइए, घुटना में समय बिताइए, परमेश्वर का वचन को पढ़िए, आत्मिक किताब सब पढ़िए, परमेश्वर का स्तुति कीजिए, भजन कीजिए, आराधना कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और आप बोलेंगे कि मैं उपवास में हूँ और दिन भर घूमते रहिएगा, घूमते रहिएगा। उपवास में हो बोलेगा और रिमोट लेके टीवी के सामने बैठ जाइएगा और पिचिक पिचिक दबा दबा के देखते रहिएगा। बोलेगा मैं उपवास में हूँ और मोबाइल में पूरा व्हाट्सअप, मोबाइल में यूट्यूब, मोबाइल में और क्या क्या चीज में घुस जाइएगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। उल्टा हमारा आत्मिक क्या उन्नति हो, हम नीचे की ओर चले जाएंगे। इन दिनों में बहुत मिलेंगे इस प्रकार का, इन दिनों में बहुत इस प्रकार का विश्वासी लोग मिलेंगे। तो फल कहां से फलेगा? अंजीर का वृक्ष में फल लाना है। देखिए परमेश्वर का वचन बोलता है नहीं तो मैं काट डालूंगा। हम लोग को परमेश्वर का हर एक वचन को गंभीरता से लेना है, भय के साथ में ग्रहण करना है, भक्ति के साथ में ग्रहण करना है। मेरे जिंदगी में क्यों फल नहीं फल रहा है? मेरे परिवार में क्यों फल नहीं फल रहा है? मेरे कलीसिया में क्यों फल नहीं फल रहा है? क्यों मेरी जिंदगी सुखा सुखा बीत रहा है? मेरे प्रियो उपवास कीजिए, मन को फिरा करके प्रभु के सानिध्य में बैठिए, परिवार के साथ उपवास कीजिए, कलीसिया के साथ उपवास कीजिए। परमेश्वर आपका जिंदगी में, आपका परिवार का जिंदगी में, कलीसिया की जिंदगी में उस फल को लाएगा मेरे प्रियो, जरूर लाएगा। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अपने भक्तों का आंसू को वो कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है। आपका आंसू को व्यर्थ जाने नहीं देगा।
आपका उपवास का दर्द को व्यर्थ जाने नहीं देगा। आप जिस चीज के लिए उपवास कीजिएगा, जरूर परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनकर आपको आशीष को देगा मेरे प्रियो। ये है, बोलेंगे मैं उपवास में हूं और प्रार्थना नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, मैं उसको उपवास नहीं बोलता हूँ। ऐसे ऐसे उपवास को मैं अपने तरफ से बोलता हूँ, मैं उसको उपवास की प्रार्थना में नहीं बोलता, मैं उसको बोलता हूँ कि भूख हड़ताल है, बोलता हूँ भूख हड़ताल। भूख हड़ताल देखे है ना, आजकल भूख हड़ताल बहुत करता है राजनीति वाले लोग। भूख हड़ताल जगह बैठ जाएगा। भूख हड़ताल का मतलब है कि खाना पीना नहीं खाया, चुपचाप रह गया, भूख हड़ताल है। उसको उपवास की प्रार्थना के साथ में मत जोड़िए। उपवास है, अगर एक टाइम उपवास है, समय बिताइए। एक दिन का उपवास भी है, समय बिताइए। 3 दिन का उपवास भी है, समय बिताइए प्रभु के सानिध्य में। जरूर आपका जिंदगी में परमेश्वर आत्मिक फल को देगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हम नहीं फल, इसीलिए हम क्या नहीं कर रहे कि हम फल नहीं रहे हैं। वहां पर 1 साल आकर के देखा, 2 साल आकर के देखा, 3 साल आकर के देखा, मालिक कोई फल नहीं फल रहा है। हो सके कौन जानता है, हालेलुया, आप 10 साल से प्रभु में आ रहे हैं, 12 साल से प्रभु में आ रहे हैं, 20 साल से आप प्रभु में आ रहे हैं, लेकिन आप में कोई फल नहीं फल रहा है। क्या कारण है? बस परमेश्वर का वचन को मैं नहीं मान रहा हूँ। साफ, मेरे जिंदगी में पवित्रता ही नहीं है, इसीलिए नहीं फल रहा हूँ। मेरे जिंदगी में उपवास की प्रार्थना नहीं है, इसीलिए मैं नहीं फल रहा हूँ। ये सब खाद है, ये सबको डालिए, आपका जिंदगी में परमेश्वर आत्मिक फल को देगा। और बहुत सा पॉइंट, करीबन 7 पॉइंट है, मैं 7 पॉइंट में बोल नहीं पाऊंगा, और एक पॉइंट को बोल करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक पद को पढ़िएगा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का भरपूरी, उस पद में बोलना चाहता हूँ। ये सबसे लास्ट पॉइंट था, उसको मैं बोलना चाहता हूँ। बीच का कुछ पॉइंट को मैं छोड़ना चाहता हूँ, 3 पॉइंट को मैं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा का भरपूरी, जैसे पेंटिकोस्ट का दिन में पवित्र आत्मा आया, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं। जब तक पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में नहीं आएगा, मैं नहीं फलूंगा। बात साफ है, बात साफ है। आप जितना भी कोशिश कीजिए, जितना भी मेहनत कीजिए, जितना भी जितोड़ कीजिए, विदाउट होली स्पिरिट वी कांट बियर ए फ्रूट। बिना पवित्र आत्मा का मैं फल नहीं फल सकता। आपको पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा फल फलने के लिए। वही पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए। वही परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा पवित्रता को मेंटेनेंस करने के लिए। वही पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा उपवास के साथ में प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए। वही पवित्र आत्मा आपको बहुत कुछ गाइडिंग करेगा आपको फल फलने के लिए। इस कब होगा? परमेश्वर का वचन को मैं कब मानूंगा? पवित्रता को मैं कब मेंटेनेंस करूंगा? उपवास के साथ में कब बैठूंगा? जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब मेरे जिंदगी में आएगा। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपका जिंदगी, ये पवित्र आत्मा सिर्फ पास्टर लोगों के लिए ही नहीं, गलत है। पवित्र आत्मा सबके लिए है। विश्वास करने वाले को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा को देते हैं, मांगने वाले को परमेश्वर पवित्र आत्मा को देते हैं। आप कभी मांगे हैं क्या कि प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे भरिए? एलिजा जो था, एलिया जो था, एलिसा बोलता है, उसका चेला एलिसा, जब एलिया का जब उठा लिए जाने का समय आ जाता है, एलिया का जब उठा लिए जाने का समय आता है, तो एलिसा को बोलता है कि तुमको क्या चाहिए? तो बोलता है कि आपका जो अभिषेक है उसका डबल अभिषेक मेरे अंदर में आना चाहिए। इस प्रकार से एलिसा मांगता है। एलिया उतना पावरफुल था और उसका डबल एनोइंटिंग, डबल अभिषेक, डबल पवित्र आत्मा का सामर्थ उसका चेला एलिसा के सामने में आता, एलिसा में आता है। बहुत पावरफुल आदमी रहता है एलिसा भी। गुरु और चेला, गुरु से 2 कदम आगे है, इसका मतलब। कैसे ऐसे हुआ? जब पवित्र आत्मा का अलौकिक सामर्थ जब एलिसा की जिंदगी में आया। हम लोग मांगना है, और जो परमेश्वर का आत्मा हमारे पास में है उसको और क्रिएटिव करना, उसको और सामर्थफुल करना, और उसको ताकतवर करना है। प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, उपवास के द्वारा उसको दबा के रखना नहीं है। परमेश्वर के आत्मा को चुपचाप टुकनी में या बैग में बंद करके रखने वाला चीज नहीं है। उसको और एक्टिवेट करते रहना, चार्ज करते रहने की जरूरत है। प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, इस तमाम प्रकार के द्वारा, तब देखिएगा आपका जिंदगी में कितना फल फलेगा। आप जो चीज सोचे नहीं रहेंगे वो चीज आपका जिंदगी में आएगा। वहां पे हम देखते हैं कि इसहाक अकाल पड़ा हुआ वर्ष में जोता और बोया और 100% आशीष को पाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन को माना। वो बहते हुए नाली के किनारे के समान है। क्या आप बहते हुए नाली के किनारे में लगे हैं? क्या फलते हैं? नहीं फलते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन को मानिए। नहीं फलते हैं तो मेरे प्रियो अपने आप को पवित्रता में मेंटेनेंस कीजिए। आदर अनादर बहुत बर्तन है, लेकिन कुछ कुछ आदर का है, कुछ कुछ अनादर का। हो सके सोना और चांदी को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा,
लेकिन लकड़ी का और मिट्टी का बर्तन को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो अपने आप को योग्य ठहराया। अपने आप को योग्य ठहराइए शुद्धता के साथ में। लड़ाई झगड़ा, गंदा चीज, मार पीट, गाली गलौज, इस सब चीज को छोड़ना है, छोड़ करके प्रभु के सानिध्य में आना है। इसीलिए फलता नहीं है। सबसे मेन चीज है अपने अपने परिवार को मेंटेनेंस कीजिए। प्रभु के दास लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अपने अपने परिवार को मेंटेनेंस करना सीखिए। हम जब पढ़ते हैं तीमुथी का पत्री में, पौलुस तीमुथी को बोलता है प्रभु के दास लोगों को सबसे पहले अपने परिवार को मेंटेनेंस करना है। यदि परमेश्वर का दास लोग यदि अपने परिवार को मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा तो कलीसिया हो गया खाक मेंटेन करेगा बोल के लिखा गया हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है इस सब बातों को बोलने के लिए। परमेश्वर का दास लोग गंभीरता से अपने अपने परिवार को, अपने बीवी, अपने बच्चों को क्या करना है कि परमेश्वर का भय में लाना है, भक्ति में लाना है। सबसे पहले परिवार को मेंटेन कीजिए, उसके बाद में कलीसिया को मेंटेन कीजिए। एक नमूना का जिंदगी जिए, तब जाके लोग आपसे डरेंगे, आपको सम्मान करेंगे, जब आपका अंदर में पवित्रता रहेगा। तीसरा है कि उपवास की प्रार्थना, और चौथा है कि मेरे प्रियो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सानिध्य, अभिषेक को पाना है। तब जाके आप आपका जिंदगी में बहुत फल फलिएगा। 3 साल तक हो गया, कोई फल नहीं फला बोल के बोल रहा है। ये अनुग्रह का समय हमारे पास में दिया है परमेश्वर। यीशु मसीह कब आएंगे मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम है। ये जो भी समय हमारे पास में है वो अनुग्रह का समय है। इस अनुग्रह का समय में हम फल लाने वाले होने पाए, परमेश्वर के लिए फल लाने वाले होने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सभी को आशीष को दे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। हम सब परिवार यहाँ बिंदनगर में आए हुए हैं, बीवी है, बच्चा लोग सब कोई है। मेरा टिकट 31 तारीख को वापस है। मैं 31 तारीख को मैं वापस बोकारो चले जाऊंगा। आप लोग सब कोई मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और प्रभु के दास शिबू सर को और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु के दास ने मुझे परमेश्वर के वचन से बातें करने के लिए अवसर को दिए, इसलिए प्रभु के दास उनके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए आपके द्वारा दिया हुआ। हालेलुया। हम प्रार्थना करते आपके लिए स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सनी सर के लिए, दासी के लिए, बच्चों दोनों के लिए हम प्रार्थना करते। आपकी सेवकाई में जब से बुला आप में बने रहने के लिए पिताजी, आपका शिक्षण का सेवकाई में और कलीसिया का सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए जो अवसर दिया, धन्यवाद करते पिताजी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम रास्ते यीशु के लहू में छुपाते पिताजी। महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। थैंक यू।